वेलकम दोस्तों। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, ड्राइंग पेंटिंग हम लोग रोज़ करते हैं, डेली करते हैं। जो लोग प्रोफेशनली है उसको तो डेली करना ही चाहिए, एंड जो बिगिनर्स है, जिसके पैसन है जिस भी लोगों को, तो वो लोग कभी कभार कर लेते हैं, या फिर उनका भी एक शौक़ हो जाता है कि मैं भी डेली करूँगा, डेली प्रैक्टिस करूँगा, मैं भी प्रोफेशनलिज्म अचीव करूँगा। तो ड्राइंग पेंटिंग करते हो, ठीक है, पर जो चीज़ आपका ड्राइंग पेंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है वो है, देखो, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे उतना ही आपका जो ओवरऑल जो आपका लाइफ है, जो आपका ड्राइंग पेंटिंग तो छोड़ो, कोई अलग एक जॉनरा हो गया, पर आपका जो पूरा लाइफ में इस ऑब्जर्वेशन स्किल का बहुत ही एसेंस होने वाला है। ठीक है, जो महत्व होने वाला है इस ऑब्जर्वेशन का, आप जितना ऑब्जर्व करोगे अपने लाइफ में उतना ही आपका जो इम्प्रूवमेंट लेवल है या फिर आपका स्किल है, जो जर्नी है, वो आसान हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आज थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बातें करूँगा कि आपका ड्राइंग पेंटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इस ऑब्जर्वेशन स्किल के द्वारा। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके मैं आज कवर करने वाला हूं, एंड आपको कैसे इस वीडियो से हेल्प मिल सकता है तो वो भी देखेंगे, एंड कुछ टिप्स भी मैं शेयर करूंगा, जिससे कि साथ आपका जो स्किल है, ड्राइंग स्किल है, जो आपका ड्राइंग पेंटिंग करते हो वो कैसे इम्प्रूव हो पाएगा वो भी देखते हैं। तो चलो। तो देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, उसको एनालाइज एंड समझना भी होता है। वो चीज़ होता है असली ऑब्जर्वेशन, कि आप सिर्फ देखें एक चीज़ को, कि मेरे सामने मान लो एक कप है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं सिंपल देख रहा हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करना, मतलब उसका जो लाइट है कहाँ से आ रहा है, उसका शैडोज़ कहाँ पर हो रहा है, उसका वैल्यूज़, उसका फॉर्म कैसा है, लाइट गिरने के बाद वो कैसा फॉर्म में आता है। ठीक है, ये सब कुछ देखना होता है। उसका जो रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर उसका शैडोज़ में क्या हार्श शैडो है या फिर कोई सॉफ्ट शैडो है, मतलब इतना सब कुछ देखने को होता है। पर अक्सर क्या करता है बिगिनर्स की, सिंपल ऊपर ऊपर से देखते हैं कि देखो, उसका उनको भी दोष नहीं है, उनका भी जितना भी है, वो लोग डीपली जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ड्रॉ करते हो, पेंटिंग करते हो, तो आपके नज़रिए से तो वो तो ठीक दिखता है। जब भी मैं भी बिगिनर्स था तो मेरे को लगता था कि हाँ, ये तो मैंने ठीक बना दिया पेंटिंग, ये इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर देखो, वो चीज़ अगर आप किसी सर को या फिर आपका जो मेंटर है उसको दिखाते हो, तो वहाँ पर आप क्लियरली वो लोग मिस्टेक ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो आई जो ऑब्जर्वेशन है, जो आई का जो पार्ट है वो ट्रेंड नहीं हुआ होता है जब भी आप बिगिनर स्टेज में होते या फिर इंटरमीडिएट पे। तो उस वजह से एक मेंटर या फिर एक आपका सीनियर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा सा मैं टिप्स शेयर करूँगा जी, किस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो ड्राइंग पेंटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो वो भी देख लेते हैं, चलो। तो देखो, मान लो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि एक दीवार है, समझ लो सामने, उसके ऊपर लाइट गिर रहा है। तो अब यहाँ पर ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या आता है, मतलब ऑब्ज़र्व क्या करें इसमें। हाँ, इसमें दीवार में लाइट गिर रहा है तो गिर रहा है, पर यहाँ पर ही थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा कि देखो, उस पर जो लाइट गिर रहा है वो कौन से टाइम पर गिर रहा है। क्या आप उसको मॉर्निंग में देखें या फिर उसको इवनिंग में देखें, तो या फिर आपको वो मतलब आप उसको आफ्टरनून में या फिर दोपहर के टाइम पे देखें। तो इसको मैटर होता है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जितना आप देखोगे, क्योंकि मॉर्निंग का लाइट को भी देख लिए आप, इवनिंग का लाइट को भी देख लिए, तो वो देखने के बाद जब अगर आप पेंटिंग करने जाओगे अपने कैनवस पे या फिर आपका पेपर में अगर आप पेंटिंग करने जाओगे, तो उसमें आपका जो वो सेंस बनेगा आपका कि हाँ, ये मैंने ऐसे देखा था तो ऐसा लाइट होता है। या फिर आप कौन सा शैडोज़ को देखा हो, कि मान लो एक वही वॉल पे एक लाइट गिर रहा है, तो वहाँ पर एक कुछ परछाई गिर रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पर देखो कि वो सॉफ्ट है या फिर थोड़ा सा हार्श लाइट है। इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिंपल लाइट गिर रहा है, उसको आप लाइट बना दिए, ये काफ़ी नहीं होता।
तो वो एज देखना पड़ता है, आपका जो एज है वो ब्लेंडेड है कि ना, या फिर जिस सरफेस के ऊपर गिर रहा है वो सॉफ्ट है या फिर वो ही थोड़ा सा टेक्सचर वाइज है। इसी वजह से आपका जो पेंटिंग में भी थोड़ा सा टेक्सचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी एग्जांपल है, देखो आप अगर पोर्ट्रेट करते हो तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आपका स्किन टोन मैच करना होता है। तो स्किन टोन में आपका जो कलर होता है उसको भी देखना चाहिए कि हर एक स्किन कलर भी अलग अलग होता है। जैसे कि इंडियन का स्किन कलर थोड़ा सा अलग होगा, फॉरेनर का भी अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा कौन सा कलर आप घोल रहे हो, वाटर कलर से कर रहे हो तो एक्रिलिक से, ऑयल से, किसी भी मीडियम से कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्किन कलर क्या क्या टोन मिला के मेरे को स्किन कलर उसको अचीव करना है। ठीक है, उसमें ब्लू का परिमाण ज़्यादा होगा कि येलो का परिमाण ज़्यादा है, तो वो चीज़ ऑब्ज़र्व, एनालाइज एंड प्रैक्टिस तो करना ही आपको, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होता चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ था तो इसको यहाँ पर मैंने को अलग करना है या फिर डिफरेंट करना है या फिर सेम करना है। तो ये चीज़ होता है। एंड ऑब्जर्वेशन से आपका और एक चीज़ हेल्प होगा कि आप अगर डीपली ऑब्जर्व करने लग जाए छोटी से छोटी चीज़, तो आप डिटेल भी ढूंढ सकते हो या फिर ब्रॉडर से ब्रॉडर चीज़ भी आप एनालाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आर्टिस्ट का काम सिर्फ डिटेल वर्क करना या फिर फाइन या फिर टाइट वर्क ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट मतलब देखो, आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, कुछ भी पेंटिंग करते हो, वो दिल से होना चाहिए। एंड जो भी चीज़ आप करते हो उसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल करो, ये आपका एंड गोल होना चाहिए कि इस चीज़ में मैं, मान लो एक मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपल लाइन वर्क भी बहुत ही सुंदर दिखता है कभी कभार। तो ये सब चीज़ होता है, वो चीज़ आपको एनालाइज करना है, डीपली थिंक करना है। आप जहाँ पर भी जाते हो, रास्ते पे जा रहे हो या फिर आप कहीं पर भी हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने आज ये चीज़ देखा, तो ये चीज़ में या कौन सा पार्ट अच्छा है कि मुझे ये चीज़ अच्छा लग गया। तो ये भी चीज़ आपको एनालाइज एंड ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। तो इस सारे चीज़ को मिलाकर अगर आप बाद में पेंटिंग करने लग जाओ, पेंटिंग में जाओ या फिर कोई भी विजुअल पार्ट में आप जाओ, चाहे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कोई अलग फॉर्मेट जैसे कि मंडाला ड्राइंग, ठीक है, टैटू डिज़ाइन, कुछ भी हो, तो वहाँ पर भी काम आएगा। तो इसी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आज फ्री आर्ट टॉक कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे को भी आज ड्राइंग पेंटिंग करने का थोड़ा सा मन नहीं था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा आर्ट रिलेटेड ही कुछ एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ। तो मैंने ऑब्जर्वेशन स्किल को ही पकड़ा, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पेंटिंग क्विकली इम्प्रूव हो पाएगा, आपका पेंटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आप क्विकली इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो मिस्टेक होता है वो आप खुद ही पकड़ पाओगे, किसी और को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपका जो मेंटर है वो भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ही फोकस करने को कहते हैं। तो इस सारी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा आज बात किया। एंड इसके बाद वाले पार्ट में मैं और भी ऐसा फ्री आर्ट टॉक करता रहूँगा। तो आप लोगों को पसंद है तो ऐसा कुछ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि हाँ ऐसा कुछ चाहिए, और भी टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूँगा इन फ्यूचर। तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आप बात सुनना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसका जो वाटर कलर से जो जर्नी है मेरा बेसिक टू एडवांस वाटर कलर सीरीज, उसको ही लाने वाला हूँ, उसको ही एक्सटेंड करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इन फ्यूचर बहुत सारे मतलब वीडियोस का प्लानिंग मैंने रेडी कर दिया, तो वो भी जल्दी आएगा। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो वहाँ पर मुझे कमेंट में बताना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर दूँगा, तो वहाँ पर जाके भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट्स हो आर्ट रिलेटेड, तो मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। एंड इस वीडियो को कैसा लगा वो भी नीचे बताना कमेंट में। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।